नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सुनो टाइम्स। आज आपको बता दें कि केजीएमयू में अब दवाइयाँ 10% से 15% तक सस्ती मिलेंगी। जो महंगी दवाइयाँ हुआ करती थी, जो लोग नहीं खरीद पाते थे, अब वह सस्ती मिलेंगी। और सरकार द्वारा पहली चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ ये कि अब 23,000 जो भर्तियाँ हैं वो खुलने वाली हैं, युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। क्या कहना चाहेंगे आपका सरकार के इस फैसले से? देखिए, आपने दवाई की बात की, उसके लिए सरकार को धन्यवाद देते हैं। स्वास्थ्य पे काम करना बहुत ज़रूरी है। वैसे स्वास्थ्य का बजट कम कर दिया है, तो स्वास्थ्य में काम कर रहे हैं, दवाइयाँ कम कर रहे हैं। गरीबों के लिए ये बहुत अच्छी है और उसके लिए धन्यवाद देते हैं योगी जी को। परंतु ये भी बता रहे हैं कि 17 कंपनियां जो अभी प्रधानमंत्री जी ने उनको बैन किया क्योंकि नकली दवा बना रही थी, फेक दवा बना रही थी, जिसके सिरप पी के दक्षिण अफ्रीका के लोगों की मौत हुई है। बाद में सरकार ने उसको बैन किया, तो उसकी जांच हो। ब्रजेश पाठक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि वो दवा सही से मिले लोगों को। दूसरी बात, आपने 23,000 की कही है। आज ये ऊँट के मुंह में जीरा है। अभी चुनाव होने वाला है, उपचुनाव आने वाला है, इसलिए ये निकाला गया। 80 लाख लोगों की ज़रूरत है हर साल हमें नौकरी की, और ये 23,000 बोल रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। आप बताइए, 18 लाख लोग देश छोड़ के जा रहे हैं, 16 लाख लोग बच्चे को आप इंजेक्शन नहीं मिल रहा, टीका नहीं मिल रहा है, उस पर भी काम करना होगा। आप दवा ठीक किए हैं, वो बहुत अच्छी बात है, पर आप जो 16 लाख बच्चे लोग को जो पहला टीका मिलता है वो नहीं मिला है, जिसकी वजह से डिप्थीरिया, टाइफाइड और पोलियो और हेपेटाइटिस भी हो जाएगा। तो सरकार को ये भी देखना होगा कि दवा और फर्स्ट डोज पहले लगे। और इसके अलावा जो वायु प्रदूषण से 10 लाख लोगों की मौत हो रही है हर साल, उस पर भी कहीं ना कहीं सरकार को कंट्रोल करना होगा। नौकरियां और बनानी पड़ेगी। 23,000 नौकरियां से कुछ नहीं होगा। 80 लाख नौकरियां की ज़रूरत है। रोज़गार, बेरोज़गार लोग घूम रहे हैं, फिर भी शुरुआत किया है, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। केजीएमयू में दवाइयाँ सस्ती हो गई, क्या कहना चाहिए? चलिए, अच्छी बात है, दवाई फ्री हो गई। जैसे बात चल रही है, आपने अभी कहा था कि समाजवादी पार्टी अभियान चलाया जा रही नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, समझू। तो इनसे ये पूछो, ये भी अभियान इन्होंने चलाया था कि दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई भाई, और नेता विरोधी दल किसको बनाया? माता प्रसाद पांडे को। तो ये भी इनकी नीयत और चाल देख लीजिए, ना एससी रहा, ना मुसलमान रहा, ना ओबीसी रहा। अब कहीं पर कह रहे आरक्षण खत्म, कहीं पर कह रहे संविधान खत्म, कहीं पर लोकतंत्र खत्म है। तो ये एक बेवकूफ़ बनाने वाली मतलब जो है वैकेंसी खुद तैयार कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ हम आपको बता दें कि जनता जो है बहकाने में नहीं आएगी, जनता बहकाने में नहीं आएगी। आज मुसलमान अपनी हिस्सेदारी की बात लेके चल चुका है, और ये आने वाली 27 तारीख 2027 में अखिलेश जी को नसीहत सिखाएगी। क्योंकि अभी तक इसीलिए लोग गिलबिला गए थे कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, तो मुसलमान को तो इन्होंने डरवाया ही था, ओबीसी एससी भी चला गया। ठीक है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं मैम, आपका अपना ही सवाल। इन्हीं का सवाल मैं लेके आती हूँ, इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी मजाक उड़ाती है अल्पसंख्यकों का। ये इनका मजाक उड़ाती हैं क्योंकि ये भाजपा के अल्पसंख्यक होंगे। बाकी तो सब कुछ, अल्पसंख्यक हो या कोई भी हो, ये पीडीपी क्या है आप बताइए, वो तो सबके साथ है। तो ये ऐसे भाजपाई तो बदनाम करेंगे इस आपा को, तो बाकी कोई और सवाल हो। नेता प्रतिपक्ष का चेहरा माता प्रसाद पांडे को बनाया गया। ये लगातार सुनने को मिलता रहता है कि आके ये अल्पसंख्यकों का मजाक बनाया गया, इस पे क्या कहेंगे? अरे आप अल्पसंख्यकों का नहीं, जब से पृथ्वी बनी तब से हमारे भगवान राजा महाराजा भी किसी को छल करने गए तो ब्राह्मणों का बेस बना करके गए। तो ब्राह्मणों को तो हर आदमी बदनाम करने के लिए पैदा ही हुआ है, जन्मजात तो पैदाइशी है बेऊ करने के लिए। राजा महाराजा, राजा बलि भी को छलने के लिए भगवान आए तो ब्राह्मण का रूप बना करके गए। अब बताइए इसमें ब्राह्मण का क्या दोष है भाई? अरे वयोवृद्ध समाज का एक अच्छा व्यक्तित्व रखने वाले पढ़े लिखे लोग हैं, समाज को जानते हैं, पूरे ब्रह्मांड को जानते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर कोई आगे बढ़ा रहा है, हम किसी को मना थोड़ी कर रहे हैं, आप भी बढ़ो, कदम से कदम बढ़ा के चलो। सबसे ज़्यादा वही लोग परेशान होते हैं जो लोग आरक्षण के नाम पर ठगे गए हैं, जो एक आरक्षण के ना दिया गया और लेकिन आरक्षण का लाभ उन्हें नहीं मिला।
उनको ये पढ़ाया गया कि सारा आरक्षण तो ब्राह्मण लेता चला जा रहा है, क्षत्रिय लेता चला जा रहा है। क्षत्रिय और ब्राह्मणों को समझाया जा रहा है कि सारा आरक्षण तो चमार लेता चला जा रहा है, धोबी लेके चला जा रहा है, यादव लेके चला जा रहा है। दोनों कर्मण्यता की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। उसी का हिस्सा माता प्रसाद पांडे और ऐसे आलापने वाले लोग हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। सबको मेहनत करके आना चाहिए। 4% ब्राह्मण पूरे भारत में अगर कब्जा है, पूरे विश्व में अगर वो बड़े बड़े पदों पर बैठा है तो आरक्षण नीति के तहत नहीं आया है। जिसने मेहनत किया वो वहाँ गया। जो ब्राह्मण आरक्षण को अपना दुश्मन माना वो नीचे चलता चला गया है। जो SC ST का OBC का व्यक्ति अपने आप को जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरता है और उसमें आता है, वो टॉप की नौकरी पाता है। जो आरक्षण में रहता है उसे चपरासी की भी नौकरी नहीं ठीक से मिल पाती है। और इन सब चीज़ों को हटा देना चाहिए, मेहनत पर बल देना चाहिए और लोगों की कथनी पर बहुत नहीं जाना चाहिए। कर भैया भले आप उन्होंने छोड़ पर आइयास। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य माननीय अखिलेश यादव जी ने जो PDF फार्मूला चलाए, हम लोग गांव-गांव, शहर-शहर, देहात-देहात मेघानी छात्राओं को ला करके इसमें जोड़ करके देश को भविष्य उज्जवल के लिए, उनके भविष्य के उज्जवल के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। हम लोग सुन लीजिए, वीरांगना फूलन देवी का हम लोग मनाने जा रहे हैं 10 तारीख को। हम लोग जो समाज में पिछड़े हैं, अगड़े हैं, सबके साथ चल करके PDA बनाए हैं माननीय अखिलेश जी ने। माननीय अखिलेश जी ने जो भी का बोला कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कार्यक्रम चला रहे हैं। आज जानते हैं 9 अगस्त को एक क्रांति दिवस के रूप में माना जाता है। जब पहली बार महात्मा गांधी जी ने 9 अगस्त को ही क्रांति छेड़ा था। क्रांति के लिए आज उसी के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने भी यही दिन चुना है कि PDA के लोग जाकर के पूरे गांव, देहात, शहर, हर जगह मेघानी छात्र हो, छात्राओं हो, गिले हो, चुपड़े हो, सबको उठाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है और समाजवादी पार्टी करेगा भी। ठीक है। हाँ, क्या हुआ? जैसे इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने सबको उठाने का काम किया। अनुसूचित जाति का नौकरी का जब आरक्षण मामला लोकसभा में आया था तो माननीय नेता मुलायम सिंह जी ने ही विरोध किया था। अब जैसे लोग फिर अभी इन्होंने कहा कि हम PDA बनाए, PDA के नारा तो बार बार दे रहे हैं, PDA के ठग रहे हैं। बाकी विधानसभा में नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे हैं। ये समाजवादी पार्टी का चेहरा और चरित्र देख लीजिए कि कैसा इनका PDA है। जरा PDA पर फिर इनसे एक बार पूछ लीजिए। ठीक है। माता प्रसाद दुबे अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं। ठीक। इस बारे में हम बाद में करेंगे। तमाम खबर जानकारी के साथ जुड़े रहने के लिए बने रहे सुनो टाइम्स के साथ। कैमरामैन ऋषभ के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव। धन्यवाद।